नहीं जिसके पास पैसे नहीं है। बिन पैसे निर्धन दुखी, सब दुखी हैं। बिन पैसे निर्धन दुखी, और तृष्णावश धनी दुखी। पैसा बहुत है, तृष्णाएं बहुत है, उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा है, वो भी दुखी है। सब जग देखा मैंने, सब जगह दुख ही दुख, सब जगह दुख ही दुख है। किसी को ज्यादा पैसे का दुख है तो किसी को कम पैसे का दुख है, क्योंकि जिस तरह से हम सांसारिकता में अपने को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही हमारी इच्छाएं जो हैं दुख की जननी है वो बढ़ती ही बढ़ती ही बढ़ती ही चली जाती है। कहते हैं ये जीवन इतना क्षण भंगुर है, सुबह को उठते बचपन देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुची शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। अरे रट ले नाम, रट रोम का नाम रट ले हरी रसना, अंत समय को चली न चली, हिली न हिली। तो कहने का मतलब ये है, इतना क्षण लोग मुझसे कहते हैं, मेरी पेशेंट्स मुझसे कहती हैं, डॉक्टर साहिबा क्या भगवान का अभी से ही क्यों हम नाम लें, अभी तो हम 30 साल के हैं, 35 के हैं। मैंने कहा 30 है तो 40 दिख रहा है, 40 के हो तो 50 दिख रहा है, उसके बाद तुम क्या करोगे जब अब तक तुमने नहीं किया। तो जीवन को अगर बदलना है, आत्म कल्याण के लिए अगर कुछ करना है तो हमें वेदों का सहारा लेना पड़ेगा। और कोई भी धर्म जो है वो तर्क की कसौटी पर जो टिक जाए वही धर्म सत्य है। जो तर्क की कसौटी पर बिल्कुल भी न डिगे वही धर्म सत्य है। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। दुनिया का बन के देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी मस्ती है, उस राह पे चल के देख जरा। पूछ ले उन दीवानों से, मस्तानों से, जिसने श्रद्धा प्रेम का प्याला पिया है। और ये श्रद्धा प्रेम का प्याला जो है ये प्रभु भक्ति से ही मिलता है, और उसको पी लेने से, इसीलिए ऋग्वेद में कहा है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन पुस्तक है वेद की, वो कह रहा है कि वेद कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ होता है जो हमारी कामनाएं पूर्ण करता है। ऐसी कामनाएं जो अभिष्ट इच्छाएं होती हैं, जो उत्तम इच्छाएं होती हैं, जो हमको जीवन को उत्थान की तरफ ले जाते हैं, वो अभिष्ट इच्छाएं जो हैं जरूर प्रभु पूर्ति करता है, अगर हम अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य से अपने निष्काम कर्म को करते चले जाएं। और वो दूध जो है वो कामधेनु है, वो कामना, वो दूध इतना बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं है। जितना दूध पियोगे, दुग्ध पान करोगे, वेद का दुग्ध पान यानी ज्ञान का पान करना, उस अमृत का ज्ञान जितना तुम पीते चले जाओगे उतना ही तुम आनंदित होते चले जाओगे, और कभी भी तुम अघाता नहीं, मनुष्य कभी थकता नहीं है उस दूध को पी पी कर। तो उस दूध को हमें पीना है, उस कामधेनु गाय को हमें अपनाना है, और बार बार जो इसको पिएगा उसी का जीवन अमृतशील हो जाता है। तो अब मैं कहना आपसे ये चाह रही कि इन वेदों से जो प्रेरणा मिली है, कहते हैं कि मैंने कहा था अभी 2-3-4 दिन पहले हमने अपने पिताजी की बरसी मनाई थी, तो उसमें हमें प्रेरणा मिली थी कि वो कर्मवीर वो धर्मशील, ओम नाम को रट लो भैया, कहते कहते चले गए। उनको कुछ भी हर समय, वो भी एक लॉयर थे, मेरे पिताजी जज थे, इलाहाबाद के वाइस चांसलर थे, मद्रास के सेनेटर थे। मेरे पिताजी खाली पंडित नहीं थे। मैं ये सबको बता देना चाहती हूँ कि आपने उन्हें देखा होगा धोती और टोपी में भारतीय किसान की तरह, लेकिन वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा था।
लेकिन उनमें इतनी विनम्रता थी, इतना झुक के वो चलते थे, धनवान थे हर तरह से, लेकिन वो धनी धर्मदास हो गए, क्योंकि धर्म का धन उन्होंने जो प्राप्त कर लिया, उस दिन से वो मेरे गुरु हो गए। तो हमें वेदों से प्रेरणा लेनी होगी, और कहते हैं कि वेद की जो वाणी है वो है कल्याण की वाणी, जो हमें, जो प्रभु की वाणी है। और जिस तरह की एक सितार वादक, एक तबला वादक, एक यूं मारता है तबले को और वो शब्द उत्पन्न करता है अपनी भावना को प्रकट करने के लिए, और दूसरों की आत्माएं छू जाती हैं, उनके हृदय में झंकार पैदा हो जाती है दूसरों के, इतना सुंदर लगता है। सितार की आवाज़ सुनिए या किसी तबला वादक जो ताल से बजा रहा हो उसको सुनिए। उसी तरह से ईश्वर की वाणी जो है उसे श्रुति कहते हैं। ईश्वर ने भी इन 4 ऋषियों को निमित्त मात्र बनाकर अपने शब्द कल्याणी वाणी, वेद वाणी को हमारे सामने वेद संहिता के रूप में रखा है। तो वो 4 ऋषि कौन थे? एक थे अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि। इन 4 ऋषियों को जो वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके माध्यम से पीढ़ी चल पीढ़ी ये वेद ज्ञान की चलती चली आई, इसलिए इसका नाम श्रुति है। लेकिन बाद में इन ऋषियों ने उसको लिखित हमारे सामने वेद संहिता जो आप देखते हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता हमारे सामने है, जिनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वेद न पढ़ पाए, जो कहते हैं बड़ा कठिन है, सुबह मुझसे कोई कह रहा था अरे कैसे पढ़ें, वेद कठिन है। अरे वेदों का सार उपनिषद तो है। उपनिषद क्या है? उपनिषद किताबें कैसे लिखी गई थी? जब ऋषियों ने अपने शिष्यों से जो वार्तालाप किया है वेदों के ऊपर, वही जो उनका जो वार्तालाप है वही उपनिषद है। और उपनिषद है क्या? 11 प्रमाणिक उपनिषद है। उपनिषद पढ़ने बहुत आसान है, क्योंकि उसमें संस्कृत के मंत्र जरूर हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने संक्षेप में बताया है हर उपनिषद का। मैंने 4 उपनिषद कंठस्थ किए हैं इस समय, कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद। और मैं कहती हूँ पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है और पढ़ते चले जाओ और उसमें गोते लगाते चले जाओ। कठोपनिषद को तो मैं ऐसे छाती से लगाए फिरती थी और सबसे कहती पढ़ना है कठोपनिषद पढ़ लो, पढ़ना है कठोपनिषद पढ़ो। एक दिन मेरे भाई साहब ने कहा अरे इसमें है क्या? मैंने कहा असली मृत्यु का रहस्य है इसमें, जान लो। अगर जीवन जीने की कला आपको जाननी है तो यमाचार्य ने जो नचिकेता से कहा था वो इसमें है। आप पढ़ लो भाई साहब, नहीं तो भूल करोगे। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कह रही हूँ। उन्होंने जब कठोपनिषद को पढ़ा, पहली दफे कठिन लगा, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार फिर उन्होंने कहा इसकी कॉपी तू मुझे बना के दे दे। फिर वो भी पढ़ने लगे। और मैं कहती हूँ मेरे भाई साहब जो बड़े सोफिस्टिकेटेड इंसान थे, उनसे लोग बात करने में डरते थे। ये मेरे भांजे सब बैठे हुए हैं यहाँ, बहन भाई। मैं आपको बताती हूँ मैं ये कैसी हूँ जो उनसे बहुत क्लोज हूँ। और अब वो इतना कहते हैं 300 से बिल्कुल 180 डिग्री उनमें चेंज आ गया है, इतने आध्यात्मिक हो गए हैं। कहते हैं देवबाला, अगर कहीं शांति है, कहीं सुख है, सुख शांति, अगर दीर्घ आयु हमें चाहिए, दीर्घ आयु का मतलब होता है कि स्वस्थ रहे इंसान, मन से स्वस्थ रहे, शरीर से स्वस्थ रहे, कर्म से स्वस्थ रहे, वो इंसान स्वस्थ माना जाता है। खाली आप इंजेक्शन लेते रहे, दवाइयां लेते रहे, यहाँ का दर्द हटा तो यहाँ शुरू हो गया, वहाँ का हटा तो वहाँ। अरे दर्द तो रहेगा जीवन में, जीवन ही एक दर्द है, लेकिन उसको अपनाओ मत। जो चीज अपनानी है उसको हम नहीं अपनाते हैं, जो चीज छोड़नी होती है उसको हम अपना लेते हैं। कहते हैं ऐसा धन का संचय करो जो मृत्यु भी न छीन सके, वो है धर्म और कर्म। जो मृत्यु तक नहीं छीन सकती है, आपके संग जाएगी, वही मेरे पिताजी लेकर चले गए हैं। और उनकी छींटें जो पड़ी हैं, आज देवबाला 2 शब्द बोल पा रही है। तो वेदों से प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन, हमारे महर्षि कह गए कि है ना, वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हर आर्य का परम धर्म है। इस सत्संग का मोटो भी यही है, आर्य हमारा नाम है। आर्य का अर्थ होता है जो इंसान श्रेष्ठ है, जो उत्तम कार्य करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उन्नति के लिए उस पथ पर, श्रेय मार्ग पर चलता है, उसी को आर्य कहते हैं। आर्य कोई अलग इंसान नहीं है। 2 तरह के इंसान हैं शुरू से, आर्य और दस्यु। दस्यु राक्षस होते हैं, आर्य अच्छे लोग होते हैं। आप सब यहाँ बैठे हुए आर्य हैं, इसलिए आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा इष्ट है, सत्य हमारा कर्म। तो इसको आप रोज बोलिए। जब आप कहेंगे कि ओम मेरा इष्ट है, मुझसे लोग पूछते हैं आप किस भगवान की पूजा करते हो? मैंने कहा हे भगवान, किस भगवान की? कबीरदास जी ने कहा दूजो भगवान कहाँ से आयो,